गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। पांचवा दिन झांसी से निकले हुए, बस तैयारी है मसूरी से झांसी जाने की। एकदम मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को रूम टूर तो कराया नहीं है अपना। मैं जहाँ रुका था होटल तो दिखा दिया, रूम कैसा है क्या है। चलिए आपको अपना कमरा दिखवाता हूँ। ये है रूम। शुभ की वजह से हमने उनसे एक एक्स्ट्रा बेड मांगा तो उन्होंने मुझे ये दो डबल बेड का रूम दिया। ये यहाँ का रूम, ये यहाँ का वॉशरूम, सामान पड़ा हुआ है। ये रूम, ये यहाँ टीवी, और ये मैं आ गया। हेलो, आइए इस रूम का सबसे कमाल पोर्शन आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये आया इसका एक बैठने का पोर्शन। चेयर्स डली हैं, एक ये बैठने की, और ये हम इससे और बाहर आए और ये हमने, ये देखिए हमारे रूम से व्यू मसूरी का। ब्यूटीफुल मसूरी। और इसका यही सबसे कमाल, जिस वजह से हम लोग इस होटल में आके रूम देखा और देखते ही फाइनल किया इसको पूरा। ये मुझे बताया जा रहा था, ये जो हिस्सा है यहाँ कोई एक स्कूल है, जो ऊपर आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा छोटा सा, ये यहाँ से लेकर ये ऊपर जाकर ये हिस्सा ये स्कूल का ही है। और ये मसूरी का सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं। और यहाँ बालकनी से अपने रूम का पूरा, और ये हमारी, जहाँ हम बैठ के सवेरे शाम की चाय पीते हैं। अभी ब्रेकफास्ट भी यहीं बैठ के करेंगे। और इस सीज़न में मैंने पिछले जो अपने व्लॉग डाले, लोगों ने कहा आपने रूम टूर कर दिया, ये नहीं बताया कि कितने का आपको मिला, क्या हुआ। तो ये हमें इस पीक सीज़न में ये 3000 रुपीज़ का रूम मिल गया। 3000 के हिसाब से हमें ये इतना शानदार रूम मिला, इतना टेस्टी फूड है इनका, और मज़ा आ गया यहाँ पे 2 दिन स्टे का। बहुत अच्छी लोकेशन, कमाल व्यू, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए दोस्तों, मसूरी से विदा लेते हैं। इस खूबसूरत वादियों को इस बार के लिए अलविदा कहते हैं। चलते हैं झांसी की ओर। तो भैया, हाँ पापा। झांसी चला गया? ओके। हो गया मसूरी? यस। चलो। बोलो पीताम्बरा माई की जय। चल दिए हम लोग मसूरी से झांसी की ओर, उसी तरफ के रास्ते से जो मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाया था जब हम कैंपटी फॉल गए थे। उसी सकरे रास्तों से, उसी डेंजरस ढाल से होते हुए वापस झांसी की ओर। और ये वही सकरे रास्ते, खूबसूरत पहाड़ी रास्ते। और ये पहुंच गए हम लोग, वो मैंने आपको ग्रीन सा रास्ता दिखाया था जहाँ से मसूरी में एंटर होते हैं, उसी से हम बाहर निकल रहे हैं। मुझे कोई बता रहा था, मैं जस्ट कंफर्म नहीं हूँ, कि ये शायद मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी हुई है इसी में ऊपर साइड। कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि किसी से सुना था इसलिए आप लोगों को बता दिया था। ये देखिए बहुत से लोग, हम लोग तो मसूरी घूम के वापस जा रहे हैं, ये लोग मसूरी घूमने आ रहे हैं। जाम में फंसे हुए हैं, अभी आगे बढ़ेंगे, फिर मसूरी की वादियों का मज़ा लेंगे। हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, देहरादून होते हुए झांसी जाने के लिए।
देहरादून से पहले जाते समय मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक शिवजी का स्थान पड़ा था। मैंने कहा था लौटते समय आप लोगों को घुमाऊंगा, तो हम लोग वहीं रुक गए हैं, श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। बड़ा कमाल मंदिर, आप इसकी भव्यता, इसके स्ट्रक्चर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ अलग सा बना हुआ है, अलग सा कंस्ट्रक्शन है। देखिए इसको। चलिए अब अंदर चला जाए दर्शन करने। ये मुख्य शिवलिंग सामने है, लेकिन उसके पहले ये देखिए यहाँ पे एक स्फटिक के शिवलिंग रखे हुए हैं 2, और जैसा पीछे लिखा हुआ है कि लाखों वर्ष जमी हुई बर्फ बाद में स्फटिक का रूप ले लेती है, तो ये उसी के शिवलिंग है। ये यहाँ का मुख्य मंदिर, मुख्य शिवलिंग। यहाँ पे चारों तरफ शॉप बनी हुई है जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती हैं, रुद्राक्ष मिलते हैं, और बहुत ही जेन्युइन रेट पे और उनकी असली होने की गारंटी। ये देखिए सामने मेरी नेक्सॉन। और यहाँ का एक सबसे कमाल बात, ये देखिए यहाँ ऐसे कम से कम हर कोनों पे हर तरफ बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पैसा चढ़ाना सख्त मना है। यहाँ कोई पैसा, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है। और यहाँ पे कोई भी आए उसके लिए चाय और थोड़ा सा कुछ नमकीन नाश्ता हमेशा मिलता है। एक स्फटिक के शिवलिंग बाहर साइड भी रखे हुए थे, जिससे लोग वहां पे जल चढ़ा सके, उन पे उनकी पूजा कर सके। तो हम लोगों ने भी इस अवसर का लाभ उठाया। देहरादून पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ से लौटने में जब हम लोगों ने झांसी डेस्टिनेशन के लिए गूगल पे डाला, गूगल मैप पे, तो उसने जो हमें रास्ता दिखाया वो हरिद्वार होके नहीं जा रहा था। वो रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर इस तरफ से होते हुए। लेकिन इतना सुंदर, इतना ग्रीनरी के बीच में से रोड निकल रही है। आप देख रहे हैं दोनों साइड मतलब भरपूर ग्रीन, पूरा जंगल ही है। और मुझे अंदाज़ा ये लग रहा है जाते समय हमें राजा जी नेशनल पार्क सामने से क्रॉस किया था, और ये रास्ता उस नेशनल पार्क के अंदर किसी एक साइड से ये उस तरफ से है, ऐसा महसूस हो रहा था इतनी ग्रीनरी देख के। और देहरादून ख़त्म निकल जाने के बावजूद ये इतने घुमावदार रास्ते की फीलिंग वही हिल्स की ही आ रही थी, जैसे अभी हम हिल्स पे ही चल रहे हों। ये बोर्ड आ गया, ये देखिए रुड़की, मुजफ्फरनगर, दिल्ली। इधर से ये टनल भी सामने आ गई, एक बहुत लंबी नहीं है लेकिन बहुत प्रॉपर, बहुत शानदार। चल दिए आगे उसी घुमावदार, खूबसूरत, ग्रीनरी से भरे हुए रास्तों पे। यहाँ पे कई जगह बोर्ड लगे हुए थे कि प्लीज़ डू नॉट फीड मंकीज़। तो उससे पढ़ के लग रहा था कि यहाँ पे मंकीज़ काफ़ी होंगे। जंगल है दोनों तरफ, आप लोग देख ही रहे हैं, और लोग अपनी गाड़ियाँ रोक के उनको फीड कराते हैं, जो कि कई बार एक्सीडेंट की वजह बन जाते हैं। मंकीज़ भी गाड़ियों को देख के कि शायद कुछ खाने को मिलेगा, उनकी तरफ आते हैं, एक्सीडेंट हो जाते होंगे, जिस वजह से बोर्ड लगाए गए हैं। ये देखिए बस वाले को, ऐसे ही बेवकूफ़ों की वजह से बहुत से एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये रोडवेज की बस ड्राइवर्स, मुझे नहीं पता नहीं क्यों इतनी लापरवाही से क्यों चलाते हैं। या तो ये हो जाता है रोज इसी रूट पे चलते रहते हैं, जिस वजह से कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं लोग।
आप देखेंगे बीच बीच में इस कदर ग्रीन और इतना खूबसूरत रास्ते हो गए ये। आप देखिए दोनों साइड की ग्रीनरी, मतलब किसको ऐसे रास्तों पे चला के मज़ा नहीं आएगा। ऐसे रास्तों पे ही चल के लगता है कि हाँ बहुत सही किया कि अपनी गाड़ी को खुद चलाते हुए हम घूमने आए। ब्यूटीफुल, सुपर्ब। आगे बढ़ते हुए फिर हम स्टेट हाईवे पे आ गए। स्टेट हाईवे यूपी SH59 सहारनपुर मुजफ्फरनगर होते हुए गाज़ियाबाद के पेरिफेरल हाईवे से होते हुए झांसी की तरफ। आ गए हम लोग अपने झांसी, अपनी कॉलोनी के अंदर। और ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये आ गया हमारा घर। अपना घर, कुछ दिन बाहर घूम के आइए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं लगता अपने घर पहुंच के कि हाँ भाई आ गए अपने घर। हाँ, पहुंच गए अपने अड्डे पे, अपनी जगह पे, झांसी। थक गए हैं थोड़ा सा क्योंकि आज 6th डे है, लगातार गाड़ी चला रहे हैं और पूरी ट्रिप हो गई मेरी ये 1600 किलोमीटर, 1600.9, और जो ये स्पीड मीटर शो कर रहा है 19.4 मीटर पर लीटर का एवरेज, हिल्स प्लेन सब मिला के। हालांकि इतना आता नहीं है, मेरा जो आइडिया है ओवरऑल 16-17 के आसपास आना चाहिए। अभी पूरा देखूंगा फिर आप लोगों को बताता हूँ क्या कैसा, अगर कैलकुलेट कर पाया तो। पूरी 1600.9 किलोमीटर, 1600.9, 1600.9 1600.9 किलोमीटर चला के पूरी ट्रिप झांसी वापस। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, अगले डेस्टिनेशन पे। वैसे बहुत जल्द मेरा अमरनाथ यात्रा का प्लान है, रजिस्ट्रेशन तो करवा चुका हूँ, 2 जुलाई को इसके लिए निकलना है। तो अगले व्लॉग निश्चित रूप से अमरनाथ यात्रा के होंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। ये व्लॉग अच्छे लगे हों तो एक थम्स अप दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ही मुझे पता चलता रहेगा कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए इस ट्रिप का ये आखिरी व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माई की दोस्तों।